नमस्कार साथियों। हमारा आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारी इस बुक के बारे में पूर्ण विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के लिए लिखी गई बुक है, जिसमें 4 चीज़ों के आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे जो बेसिक टू एडवांस है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एलडीसी ग्रेड 3 ग्रेड 2 में चयनित हूं और वर्तमान में अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ उसमें प्रोविजनल सिलेक्टेड हूं और ईश्वर की कृपा रही तो फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर से। और इसको लिखने के पीछे जो हमारी मेहनत है वो आप देख सकते हैं। ये इसका इंडेक्स है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि किस तरीके से इस बुक को लिखा गया है, किस तरीके की इसकी पेज क्वालिटी है। सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 3 से 4 मिनट बने रहें और फिर इस बुक के बारे में आपकी जो मानसिकता है पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी भी हमें बुक ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हमारी ये बुक काम की है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारी एक पोइम लगती है विलियम शेक्सपियर की, और उस पोइम से पहले हमने कवि परिचय दिया। कवि परिचय में हमने नॉर्मल उसकी जानकारी दे दी। अब सामान्यतः कवि परिचय नहीं पूछा जाता है, लेकिन पोइम को पढ़ने से पहले जो कवि होता है, पोइट होता है, उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। वो किस तरीके का था, उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसने ऐसी पोइम्स क्यों लिखी या इसी तरीके की पोइम्स क्या उसने लिखी है पहले भी और आगे भी, पहले भी लिखी है क्या उसने, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ही पोइम के बारे में स्टार्ट हुआ, हम पोइम का जो पब्लिकेशन ईयर है, रिटर्न ईयर है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी टोन और मूड कैसी है, उसकी थीम्स कैसी है, थीम्स भी पूरी डिटेल्ड हमने बताई है क्यों वो थीम उसके अंदर है। उसके बाद फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर है, पोइटिक डिवाइसेज है, लैंग्वेज एंड डिक्शन है। फिर हमने उस पोइम में पोइट क्या कहना चाहता है उसको हमने एक पैराग्राफ में दिया, ताकि आपको उस एक पैराग्राफ से अंदाजा हो जाए कि ये जो पोइम है वो क्यों लिखी गई है। इसी तरीके से हमने क्या किया, उसके जो स्टेंजा वाइज या लाइन वाइज हमने क्या किया, उसका हिंदी अनुवाद दिया। अब सामान्य हिंदी अनुवाद देने का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को अपना सब्जेक्ट बना रखा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं आती है। तो हमने क्या किया, ये हिंदी जो उसका मीनिंग है वो दे दिया। अब हिंदी मीनिंग की बजाय अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से की गई है। उसके बाद उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दिया गया है, क्रिटिकल पॉइंट यानी उसका जो पूरा हमने एनालिसिस किया भी इसके अंदर इस पैराग्राफ में या इस लाइन में क्या दिया गया है। ये हमारी एक पोइम होगी। अब मैं आपको एक पोइम और दिखाता हूँ। जॉन मिल्टन की जो पोइम है, जॉन मिल्टन के बारे में हमने सामान्य जानकारी दी। उसके बाद हमने क्या किया, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में लिखना स्टार्ट किया। पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है, जो टोन है, उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। फिर हमने लाइन बाय लाइन इसका क्या है एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। भी ओरिजिनल लाइन ले ली, फिर उसके बारे में हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उस ओरिजिनल लाइन का मीनिंग क्या है वो हमने स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हमारी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो पोइम चलती है। और सभी पोइम्स में आप देखेंगे यही पैटर्न अपनाया गया है। पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया गया है, उसकी ओपनिंग लाइन, स्ट्रक्चर, थीम्स, सारा का सारा पोइट का जो इंसाइट है, इंटरप्रिटेशन है, वो क्या कहना चाहता है, और फॉन्ट साइज और आप देखेंगे तो इस बुक को पढ़ने में आपको आनंद आएगा, मेरा ये मानना है। अब हम आगे के सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको प्रोज के बारे में हम बात करेंगे। और प्रोज भी बहुत ही शानदार तरीके से लिखे गए हैं, आप देखेंगे। अब हमारा प्रोज का सेक्शन जो है वो आ चुका है। तो अब प्रोज की सेक्शन में हम रिचर्ड स्टील से बात करते हैं। तो हमने क्या किया, उस एसिस्ट के बारे में, और हमने क्या है लिख दिया भी हाँ भी इस तरीके के बारे में इसकी ये जो सामान्य जानकारी है वो हमने दे दी। उसके बाद हमने उस वर्क के बारे में, जैसे द स्पेक्टेटर क्लब है तो स्पेक्टेटर क्लब के बारे में हमने सामान्य जानकारी दी। फिर उसका रिटर्न ईयर, पब्लिकेशन ईयर, उसकी स्ट्रक्चर, वर्क, थीम्स, उसका क्या सीक्वेंस रहा है इसके अंदर, और सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। फिर जो इसका पूरा का पूरा जो चीज़ें आती है उसकी हमने क्या किया है, एक सारणी टाइप भी बना दिया ताकि आपको याद रहे। फिर हमने ओरिजिनल टेक्स्ट दिया है, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा। और हिंदी ट्रांसलेशन के बाद आप देखिए जो मेहनत है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। हमने वर्ड मीनिंग दिया है, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग। उस वर्ड का हिंदी में अर्थ क्या है, इंग्लिश में अर्थ क्या है, ताकि आपको बार बार गूगल सर्च ना करना पड़े। और लगभग 1 से 2 पेज में हमने उसकी जो हार्डेस्ट मीनिंग होते हैं वो हमने ले ली। इसी तरीके से चार्ल्स लेम का जो हमारे एसे लगा है वो हमने देखा है। चार्ल्स लेम का जो एसे हमारे लगा है उसके बारे में आप देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी इसके अंदर है, हिंदी, इंग्लिश। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी है, इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश आती है, हिंदी वाले की समस्या आती है भी समझने में, तो हमने क्या किया, हिंदी ट्रांसलेशन दिया, उसकी जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स है वो साथ में दे दी। फिर महात्मा गांधी का जो हमारे लगता है। अब ये हमारे प्रोज का सेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं आगे, हमारे जो लिटरेरी मूवमेंट और लिटरेरी पीरियड के जो नोट्स हैं। जैसे न्यू क्लासिकल एज है,
न्यू क्लासिकल एज के बारे में हमने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दिया, उसका टाइम पीरियड किस राजा के समय में था। फिर हमने उसके अंदर कौन कौन सी अन्य जो सब पीरियड बनते हैं, जैसे रिस्टोरेशन पीरियड है, अगस्टन पीरियड है, एज ऑफ जॉनसन है, वो हमने दे दिया और उनके मेजर राइटर दे दिए। फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, इस एज के पीछे आने का क्या कारण ऐसा था, भी ये जो पीरियड है वो स्टार्ट हुआ, उसके अंदर क्या क्या था, सारी की सारी चीजें आपको बताएगी। मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर जहां से पर्सन हमेशा बनता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इस समय मिलिट्री स्टाइल कैसा था, क्या फॉर्म यहाँ पे जो इन्वेंट हुई थी, किस तरीके का जो फॉर्म में लिखा जाता था, जो जितने भी वर्क्स लिखे गए हैं, जितने भी यहाँ पे प्रोज, पोइट्री, ऐसे सारी चीज़ें हमने इसके अंदर दी है। फिर उसके बाद जो मुख्य मुख्य राइटर है उनके बारे में ले लिया, समरी ले ली, और आगे आप देखेंगे हर एक चीज, जो भी चीज इसके अंदर दी हुई है ना, जिस राइटर ने जैसा लिखा उसका पूरा ओवरव्यू ले लिया, उसके वर्क्स एक दो ले लिए जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जितने हार्ड क्वेश्चन आरपीएससी बना रही है उस हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है। 6 से 7 पेज में आपको प्रत्येक जो एज या पीरियड या मोमेंट है उसके नोट्स आपको मिलेंगे, बड़े शानदार तरीके से लिखे गए हैं। फिर उनको सारणी के रूप में भी आपको बताया गया है ताकि आपके किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। मेरी इस बुक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हर वर्क खत्म होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, कोई भी जो वर्क है वो जैसे पूरा हो गया, जो पोइम है वो पूरी हो गई, या फिर जो अन्य चीज़ें, तो हमने क्या किया, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाल दी लास्ट में ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। जैसे होली सोनेट है, होली सोनेट की हमने पोइम की डिटेल जो है वो 1 से 1.5 पेज में हमने इसकी डाल रखी है ताकि आपकी कोई जो रिवीजन का समय होता है, अंतिम जो समय होता है परीक्षा के नज़दीक का, तब उस समय आपके समस्या ना आए। एंड्रयू मार्वेल की जो पोइम है उसके बारे में हमने पूरा एकदम डिटेल से दिया है, ओरिजिनल टेक्स्ट को दिया है, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ें, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कराए उसके कोई समस्या ना आए। तो आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में नंबर मिलेंगे, और या फिर आप द टेस्ट हब ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस ऐप के ऊपर आप मैसेज कीजिए और मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। इस बुक के साथ आपको जो हमारे लगे हुए वृक्ष हैं, जो पोइट्री है, जो प्रोज हैं, और जो हमारे लिटरेरी पीरियड और मोमेंट है उनके MCQ दिए जाएंगे। एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, सिलेक्शन तक आपका जो साथ है वो दिया जाएगा, आपको गाइडेंस किया जाएगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद।